कहना यही है कि आज पहली बार विधानसभा में मैं आया हूँ और जो भी कार्यक्रम होगा, जो भी शपथ ग्रहण होगा, करने के बाद में आप जो भी पूछिएगा मैं बताने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस विधायक दल के नेता नहीं चुने जा रहे हैं, बड़ा दिक्कत हो रहा है और गहमा-गहमी भी सभी काम समय से होगा, समझे, उसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा कांग्रेस का। ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो है सत्ता पक्ष के संपर्क में है, इसमें क्या सत्य है? ये सब झूठ बात, सभी झूठ बात। बड़ी खबर चिराग ने कहा है कि कांग्रेस के कई विधायक संपर्क में हमारे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। माननीय सदस्य 242 जो मैं तो पहले ही ओथ ले लिया हूँ, तो सबों का बारी बारी से शपथ ग्रहण होगा, यही आज की मेरी प्राथमिकता है। सर, आज की पूरी प्रक्रिया क्या क्या होगी आज सदन में? पत्रकार महोदय, पहले मेरा संबोधन होगा जी, और जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, फिर अपोजिशन लीडर का, उसके बाद अल्फाबेट कर बारी बारी से सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा, जो मेरे द्वारा दिलाया जाएगा। शुक्रिया सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आपने जीत के आया चुनाव, आज पहला दिन है विधानसभा का, किस तरीके का आप आगे है वो? देखिए, जो लंबे अरसे से हमारे पिताजी कालगांव विधानसभा की सेवा करते रहे और उसके पश्चात हमको बिहार के विकास पुरुष और विश्वकर्मा माननीय मुख्यमंत्री और हमारे मानस पिता मिले और उनके आशीर्वाद स्वरूप आज मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। और मैं जानता हूँ कि न सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी और ललन बाबू का भी विशेष आशीर्वाद रहा, जिसके कारण आज मैं यहाँ हूँ और उस क्षेत्र के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति मैं सच्ची निष्ठा रखूँगा और कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है बिहार को विकसित करने का, वो कहूँगा। और बिहार के रत्न हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भारत रत्न मिले, इसके लिए सतत मेरी प्रयास रहेगी। बिहार के रत्न को भारत रत्न मिले, ये मेरी पुरजोर इस सदन में भी मैं मांग करूंगा कि बिहार के रत्न को भारत रत्न जरूर मिले, इस सदन से मांग करूंगा। देखिए, हमारा मनोबल पहले से ही हाई है और जनता हमें वोट दी है। चोरी हुआ है, घाल मेल करके ये लोग सरकार बनाया है, सरकार इनको मैंडेट नहीं दी है। नहीं, आप लोगों की संख्या कम है तो क्या थोड़ा नहीं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमारा संख्या गिनने में कम है, लड़ाई लड़ने में हमारी संख्या बहुत है। क्या रहेंगे? ये सारे मुद्दे रहेंगे। अभी तो सदन, आज विधानसभा का सदस्य के रूप में हर लोग आज लेगा शपथ, उसके बाद पूछिएगा। लेकिन 35 संख्या आप लोग की इस बार। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि आप लोग को सबक सिखाया जनता ने, 35 संख्या आप लोग। अब सवाल है कि जब केंद्र लग के और हमें और हमारे वोटरों का वोट चोरी करने का काम किया है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा था, उसका बदला लिया है लोग। ये वोट से चुनाव नहीं जीता है, ये घाल मिल करके चुनाव जीता है। इसलिए हम लड़ाई लड़ेंगे। सदन और सदन के बाहर में हमारी संख्या कम नहीं है, सदन में हम कम जरूर हैं, बाहर में हमारी संख्या बहुत है। कई विधायक एनडीए के संपर्क में, चिराग पासवान ने बोला कई विधायक हम लोगों के संपर्क में है। अब सवाल है कि उनका कई विधायक तो हमारे संपर्क में हैं, वो क्या कहेंगे उनके कितने विधायक हैं, और जब उनका विधायक जीतता है तो कहीं ना कहीं चला जाता है, तो हम लोग भी संपर्क में रखे हुए हैं। सरकार बनी, विपक्ष किस तरीके से आप लोग संख्या मैं स्पष्ट कहूंगा कि विपक्ष का सकारात्मक सहयोग चाहिए। जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है। अब जनता के इस स्पष्ट संदेश के बाद हम सबको बिहार के विकास में मिलकर काम करना चाहिए। विपक्ष के साथी को जनता ने अब जवाब दे दिया है। अब जनता के जवाब के संदेश को समझते हुए अब बिहार के विकास में योगदान दीजिए। जहां हमारी कमियां हैं उसको आप लाइए, हम सकारात्मक रूप से उसको सुनेंगे और उसको
सही रास्ते पे लाएंगे। अभी भी वोट चोरी की बात कर रहे हैं कि आपको वोट चोरी आरोप के लगा रहे हैं। घपला किया गया, हम लोग को हरा दिया गया। सरकार ने दिया है, जनता ने दिया, वोट चोरी करके अब इतना करारा जवाब मिलने के बाद भी अगर नहीं समझते हैं तो और दिन खराब होने वाले हैं उनके। मेरा एक नया जीवन शुरू होगा। आज शपथ ग्रहण के बाद मैं विधायिका बन जाऊंगी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है आज। जिम्मेदारियां भी काफी होंगी, युवा हैं, युवाओं के लिए काम करना है। आज का दिन क्या है? आज का दिन बहुत खास है। क्या कहेंगी आज पहला दिन? आज का दिन सर क्या कहेंगे सर, आपने दूसरी बार लगातार आज शपथ ग्रहण समारोह है। शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग आए हैं। उसके बाद मजबूती के साथ हम लोग विपक्ष में बैठेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग हैं और मजबूती के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। जा रहा है कि कांग्रेस जितनी विधायक है उसमें भी टूट होने जा रही है। वो सब छोड़िए ना, बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है। कांग्रेस अपने जगह में मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा। कहीं कोई टूट कर नजर नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। उतना पैसा बीजेपी के पास नहीं है कि कांग्रेस को खरीद सकेगा। क्या कहेंगे, अब आप विधायक बन गए हैं, कितनी बड़ी, अब चूंकि आप एमएलसी थे और आप एमएलए बन गए आरएलएम पार्टी से, क्या कहेंगे? सब आप लोगों का सबका आशीर्वाद है, आप लोगों का सहयोग है, जनता का प्यार है, बन के आए हैं। जहाँ तक सवाल है कि एमएलसी था तो एमएलसी में उच्च सदन देखा, अब यहाँ भी मौका मिला है, जनता ने मौका दी है, तो काम करेंगे, क्षेत्र के लिए काम करेंगे। सदन में जो भी क्षेत्रीय से संबंधित समस्याएं होंगी उसकी आवाज़ उठाएंगे, काम करेंगे। विपक्ष को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत छोटा है, तो क्या विपक्ष छोटा हो या बड़ा हो, विपक्ष विपक्ष है। उन्होंने अपनी जो बात कहनी होगी कहेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 2005 से जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को संभाला है, पक्ष और विपक्ष सबको साथ लेकर चलने का उन्होंने काम किया है, आगे भी ऐसा ही क्या काम, सभी वर्गों का काम, यही वजह है और उस पर खरा उतरने का समय। राजू तिवारी जी क्या कहेंगे, आज सभी लोग शपथ लेने बहुत अच्छा है, बहुत शानदार रहा हम लोग का विजय और बहुत बड़ा चैलेंज है विश्वास पे जनता के खरा उतरना। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं लोजपा के विधायक हमारे संपर्क में है। अरे लोजपा के विधायक अपना देखे ना, साम्राज्य समाप्त हो गया, आप चले हैं लोजपा के विधायक संपर्क में। अब बोलने की उनकी पुरानी आदत है। मिश्रा जी, चुनाव जीत का पंतवतवा है, आज विधानसभा है, शपथ लेने के लिए हौसला जी बिल्कुल। देखिए, ये हमारी जनता का जीत है, हमारे बिहार के लोगों का जीत है और उनके बिहाफ पे उनका ही प्रतिनिधि बन के आए हैं। हमारी जनता आज यहाँ पे शपथ लेगी, शपथ विकास का, शपथ एक विकसित बिहार का। तो इस बात के लिए मुझे गर्व है कि ये मौका हम लोगों को मिला। कैसे देखते हैं, क्योंकि एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है, 5 साल काम कर रहा है और डेवलपमेंट ही आप लोग का मुद्दा था। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक जो प्रचंड बहुमत मिली है, ये बिहार का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुमत मिला है। बिहार ने जो रफ्तार पकड़ा, अब उस रफ्तार को, उस गति को बरकरार रखते हुए एक विकसित बिहार का जो सपना है उसको हम लोग मिलकर पूरा करें, और इसी का हम सबका वही प्रयास है। प्रशासनिक अधिकारी और आप नेता? जी बिल्कुल, ये दो जो प्रशासनिक अधिकारी होने का जो अनुभव है, मुझे पूरा यकीन है कि मुझे अपने यहाँ के दायित्व पालन करने में मदद करेगा। जनता ने आप पर विश्वास किया, मौका दिया, जनता को बहुत बहुत नमन, साधुवाद। मुझे मौका दिया अपना सेवक चुनने का, उनके प्रति और उनकी आकांक्षाओं को मैं इस मंदिर से पूरा करूंगा। एनडीए की जिम्मेदारी बड़ी हो गई, कितना प्रचंड बहुमत मिला है? निश्चित जिम्मेवारी बहुत है, जब प्रचंड बहुमत मिला है तो जिम्मेवारी भी बढ़ी है। कैसे आप राजद के किले को ध्वस्त करते हुए आपने, हमारा सरकार का जो एनडीए का सरकार था, विकास पर लोग वोट दिया। खासकर महिलाओं को हम आभार व्यक्त करते हैं कि उस क्षेत्र में महिला लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर मतदान किया और उसी का परिणाम है कि हम लोग जीत कर आए हैं। जनता के मुद्दों पर खड़े उतरिएगा? एकदम प्रयास करेंगे खड़ा उतरे। निश्चित तौर पर हौसले बुलंद है और पूरी ताकत के साथ बिहार का जो जनमानस का समस्या है, उस समस्या को लेकर लड़ेंगे। नहीं, देखिए, आज का सेशन तो खैर शपथ ग्रहण का है, लेकिन इसके बाद जो भी बातें होंगी हम लोग मजबूती से उठाएंगे। जो भी जनहित के मुद्दे होंगे, संख्या कम होने से क्या होता है, जो भी वैसे लोग
जो सरकार के नीतियों के खिलाफ रहेंगे उनका आवाज़ विपक्ष बनता है और हम लोग सारी बातों को जो भी संख्या बल है उसी में हम लोग मजबूती से। लेकिन विपक्ष आपके एनडीए का कहना है कि विपक्ष जो है अभी से ही हताश है, कमजोर हो चुका है, निराश संख्या बल तो है ना, जनता ने सबक सिखाया, ये सब बातें भी हो रही हैं। नहीं देखिए, जनता ने जिनके लिए उनको मौका दिया है वो काम करें, काम करना उनका काम है, टिप्पणी करना उनका काम नहीं, वो काम में ध्यान दें। देखिए कमजोर महसूस कर रहे हैं क्योंकि बड़ा कम संख्या जीत कर इस बार पहुँचे हैं, ये बात हो रही है। जंगल में शेर एक ही होता है, 100 नहीं होता। जंगल में शेर एक ही होता है, गिदड़ की संख्या ज़्यादा होती है। आप फिर से जीते हैं, इस बार सीमांचल का अच्छा विकास हुआ है और आप लोग 5 सीटें जीते हैं फिर से। जनता का हम वो करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने फिर से हम पर एतमाद किया है और अपनी जिम्मेदारी को निभाने का मौका दिया हमको। 1 से आप 5 हो गए। अब पहले जिस तरीके से आपकी पार्टी को तोड़ा गया 1 से 5 नहीं हुए, 5 से 5 हो गए। वो लुट गए थे बीच में यार, वो लुट गए थे बीच में, भटक गए कुछ लोग। इस बार हम तो 5 से ही, यकीनन है कि हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता ने अब की बार जो फैसला सुनाया है, अब किसी को वो होगा नानी मरे जो फिर ऐसा कोई काम करेगा।